फिल्म जगत में कपूर परिवार को कौन नहीं जानता। पंजाबी परिवार में जन्मा ये नौजवान मुंडा सच में बड़ा खुशमिजाज और गजब का कलाकार था। अदाएं हो या कलाकारी, ये किसी में भी पीछे नहीं था और ना ही किसी से कम था। अपने खुलकर बोलने के अंदाज में हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की, जिन्होंने कपूर खानदान से होते हुए भी फिल्मी जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऋषि कपूर का जन्म मुंबई के चेंबूर में 4 सितंबर 1952 को कपूर परिवार में हुआ था। जन्म से ही वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन वो विख्यात अभिनेता, फिल्म निर्देशक राज कपूर के बेटे और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। उनके परिवार में सभी फिल्म जगत से जुड़े थे और जाने माने कलाकार थे, इसलिए उनके अंदर अदाकारी के गुण पहले से ही थे। मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें बतौर बाल कलाकार उन्होंने अपने पिता के बचपन का अभिनय किया था। इस फिल्म का एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, जिसे खुद ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। उनका कहना था कि उस वक्त हम सभी खाना खा रहे थे। पिता राज कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए मुझे कास्ट करने की बात माँ कृष्णा को बताई। पिता ने माँ से कहा कि वो मुझे इस फिल्म में अपने यंग वर्जन प्ले करने के लिए कास्ट कर रहे हैं। उस वक्त उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती थी। ऋषि माँ और पिता की बात को सुनने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में आ गए और अपने स्टडी टेबल की दराज से एक पेपर निकाला और उस पर ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। बस इसी तरह से शुरुआत हुई ऋषि कपूर के फिल्मी करियर की। कौन जानता था कि एक बंद कमरे में ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करने वाला ये आगामी बाल कलाकार एक दिन फिल्मी दुनिया के आसमान पर एक चमकता सितारा बन जाएगा। उस दौर की कई ऐसी फिल्में थी जिसमें उनकी मासूमियत देखी जा सकती थी। फिल्म सीरीज 420 में एक शॉट के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब बारिश में चलने के शॉट को सही से देने पर नरगिस ने उन्हें चॉकलेट देने का लालच दिया था। इन्हीं छोटी छोटी नादानियों के कारण ऋषि कपूर का करियर बढ़ता चला गया और उन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में 121 फिल्मों में काम किया, जिसमें से करीब 92 रोमांटिक फिल्में थी और यही वजह थी कि उन्हें चॉकलेट बॉय के तौर पर जाना जाता था। फिल्मी दुनिया में जितना एक्टर की कलाकारी याद रखी जाती है, उतनी ही मशहूर होते हैं उनके प्यार के किस्से। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू सिंह से शादी की थी। दोनों ने एक दूसरे को करीब 5 सालों तक डेट किया था। इसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली मुलाकात फिल्म बॉबी के सेट पर हुई थी, लेकिन ये मुलाकात उतनी खास नहीं रही। इसके बाद दोनों फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर मिले। उस दौरान सेट पर दोनों की खूब नोकझोंक होती थी, लेकिन यह तकरार धीरे धीरे रंग लाई और दोनों करीब आ गए। ऋषि कपूर ने एक टीवी रियलिटी में अपनी लव स्टोरी बताई थी। ऋषि ने बताया था कि साल 1974 में फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग के दौरान मैं नीतू से मिला था और एक ही नज़र में मुझे नीतू से प्यार हो गया। उसी दौरान मेरी गर्लफ्रेंड से किसी बात को लेकर मेरी बहस हो गई थी और मैं बहुत दुखी हो गया था। इसके बाद मैंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की। नीतू ने भी उसे टेलीग्राम लिखने में मेरी मदद की थी। एक बार ऋषि कपूर ने अपनी और नीतू की पहली मुलाकात का किस्सा याद करते हुए कहा था कि हम एक दूसरे के लिए बने थे, बस जो कहा वो पूरा हो गया। हमारी मुलाकात बहुत जल्दी हो गई थी। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब डिम्पल कपाड़िया की शादी हो गई थी। ऐसे में मेरे पास काम करने के लिए कोई हीरोइन नहीं थी। इस तरह मैंने नीतू के साथ बहुत सारा काम किया। कभी कभी तो एक ही दिन में 2 शिफ्ट्स भी किए। एक दूसरे के साथ हम ज़्यादा समय बिताने लगे, जिसकी वजह से हमारे बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी और हम प्यार में पड़ गए। हमारे लिए बहुत आसान रहा। एक्टर ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय भी रखते थे और उनका हर ट्वीट वायरल भी रहता था। अपनी बीमारी की खबर भी उन्होंने ट्वीट करके ही बताई थी। 2019 में ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया था कि उनकी बिगड़ी तबीयत के चलते उन्हें अमेरिका इलाज कराने जाना पड़ रहा है। इस दौरान भी उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि उन्हें कैंसर हुआ है। उन्होंने एक ट्वीट लिखने के बाद अमेरिका की फ्लाइट पकड़ ली थी। ऋषि कपूर पूरे 11 महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, जहां से उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनसे मिलने अमेरिका जाया करते थे। उस लिस्ट में अनुपम खेर, प्रियंका चोपड़ा समेत कई बड़े छोटे एक्टरों का नाम था। वहीं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी उनसे मिलने न्यूयॉर्क गए थे। ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया था।
ये वास्तव में व्हाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार का कैंसर होता है। ऋषि कपूर इसी का इलाज कराने कई बार अमेरिका भी गए थे। वहां उनके बोन मैरो का भी इलाज चला था। साल 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर का पता चला था। 11 महीने और 11 दिनों तक उनका इलाज भी चला। अमेरिका में इलाज के दौरान उनको मजा, उपचार और रिकवरी से गुजरना पड़ा था। सितंबर महीने में ऋषि कपूर अमेरिका से वापस अपने वतन वापस लौटे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ काफी वक्त गुजारा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 28 अप्रैल 2020 की शाम ऋषि कपूर की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के मशहूर अस्पताल सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज तुरंत शुरू करवाया गया। उनके अस्पताल से कुछ वीडियो भी सामने आए थे, जहां उन्होंने आईसीयू में रखा गया था। लेकिन 30 अप्रैल की सुबह 8:45 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले इस चेहरे ने सबको रुला दिया।